अजीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस वीडियो में हम 3 अगस्त 2024 को हुआ बोर्ड का सोशलॉजी का उर्दू मीडियम का पेपर हल करने वाले हैं। साथ साथ आपको बताते हुए चलूँ कि इससे पहले हमने सोशलॉजी का हिंदी मीडियम का पेपर भी जो है हल किए हैं। साथ साथ इंग्लिश, ज्योग्राफी और हिस्ट्री इनके भी जो है पेपर जो है हमने सॉल्व किए हैं। इन तमाम वीडियोस की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं सोशलॉजी का उर्दू मीडियम का पेपर जो हुआ है 3 अगस्त 2024 को। सवाल नंबर 1 का अलिफ, दर्ज झैल मुतबादल में से सही मुतबादल का इंतखाब करके जुमले दोबारा लिखिए। नंबर 1, बुद्ध मज़हब की खानकाहों में दीक्षा हासिल करने वाली ख़वातीन को भिक्खुनी कहते हैं। नंबर 2, फितरत परस्ती का तस्वुर मैक्स मूलर इस मुफक्किर ने पेश किया। नंबर 3, अक़वाम मुत्तहिदा ने 21 फरवरी को मादरी ज़बान के दिन के तौर पर मनाने के लिए ऐलान किया। सवाल नंबर 4, नौकरी की दरख्वास्तों को तरतीब से करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल डिजिटलाइजेशन कहलाता है। नंबर 5, हिंदू बेवा की दोबारा शादी का कानून 1856 में अमल में आया। नेक्स्ट देखेंगे बी जो है, करेक्ट द इनकरेक्ट पेयर एंड राइट इट। गलत जोड़ी को दुरुस्त करके इसको हमको लिखना है। गलत जोड़ी की शनाख्त करके जुमले दोबारा लिखिए। गलत जोड़ी की शनाख्त करके जो है उसको दुरुस्त करके जो है जुमले हमको दोबारा लिखना है। तो नंबर 1 देखिए, यहाँ पर जो नंबर 3 की जो जोड़ी दी हुई है, हरिजन सेवक संघ बहराम जी मलबारी, ये जोड़ी गलत है क्योंकि हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो कि महात्मा गांधी ने की। हरिजन सेवक संघ के फाउंडर या बानी जो है वो महात्मा गांधी है, इसलिए सही जोड़ी जो आएगी हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी। यहाँ दूसरी जोड़ी में देखेंगे हम कि कुछ कबाइल के नाम दिए हुए हैं और उनके इलाके दिए हुए हैं। तो पहली जो जोड़ी है गोंड, एक कबीला जो बताया गया है हिमालयी इलाका, तो पहली जोड़ी जो है गलत है। गोंड ये जमात जो है वस्ती हिंद के इलाके के अंदर रिहाइश पजीर है, इसलिए दुरुस्त जोड़ी जो आएंगी गोंड वस्ती हिंद का इलाका। नंबर 3, यहाँ कुछ ज़बानों के नाम दिए हुए हैं और हमको बताना है कि वो कौन से ज़बान के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। तो देखेंगे हम चौथी जो जोड़ी है तेलुगु, यहाँ दी हुई है साइनो तिब्बती ज़बान ख़ानदान, इसका ये ताल्लुक़ जो है गलत है। सही जोड़ी जो आएंगी तेलुगु द्रविडियन ज़बान ख़ानदान। नंबर 4 देखते हैं, यहाँ कुछ तंजीमों के नाम दिए हुए हैं और इन तंजीमों का क़याम जिस साल हुआ है वो साल साथ में दिया हुआ है। देखते हैं पहला, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, इसकी जोड़ी दी हुई है 1874 से, ये जोड़ी गलत है। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन देश की पहली कामगार संगठन या लेबर यूनियन कहलाती है। फाउंडेड इन 1884 बाय नारायण मेघाजी लोखंडे। नारायण मेघाजी लोखंडे के ज़रिए से 1884 में इसका क़याम अमल में आया। तो सही जोड़ी जो रहेंगी बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन 1884। नंबर 5 देखते हैं, यहाँ जोड़ी नंबर 2 देखिए, सेल्फी लेने का जुनून, इसकी जोड़ी दी हुई है मादे का नशा, यहाँ पर आएगा मोबाइल की लत। सही जोड़ी रहेंगी सेल्फी लेने का जुनून ताल्लुक़ रखती है मोबाइल की लत से। इसके बाद जी, नीचे दिए गए जदूल के मुतबादल की मदद से सही मुतबादल का इंतखाब करके बयान मुकम्मल करके लिखिए। नंबर 1, ज़िंदगी और मौत के चक्कर से छुटकारा पाना कहलाता है मोक्ष। बाज़ारों मंडियों पर मबनी माशी निज़ाम पाया जाता है शहरी समाज में। नंबर 3, औरत से औरत के जिनसी ताल्लुकात हम जिन्स परस्त ख़वातीन, इसके लिए एक वर्ड भी आ सकता है लेस्बियन। नंबर 4, अलग अलग ममालिक का एक दूसरे पर इन्हिसार करना कहलाता है आलमियाना या ग्लोबलाइजेशन। नंबर 5, औरतें हम जिन्स परस्त और अपाहिज अफराद, इनका शुमार होगा कमज़ोर तबक़ात में। नेक्स्ट देखते हैं दाल, ख़त कशीदा अल्फाज को दुरुस्त करके लिखिए। यह जो ख़त कशीदा अल्फाज है जैसा जैन, खारजी, सनतियाना, मेधा पाटकर, खानगी, इनको दुरुस्त करके हमको लिखना है। पहला देखते हैं गुरुद्वारा, जैन मज़हब की इबादत गाह को कहते हैं, तो जैन की जगह आएगा सिख। गुरुद्वारा सिख मज़हब की इबादत गाह को कहते हैं। नेक्स्ट, आदिवासी समाज में लोग दाखिली शादी पर अमल करते हैं। नंबर 3, शहरी इलाकों में होने वाली हिजरत को शहरियाना कहते हैं। नंबर 4, चिपको आंदोलन की शुरुआत अमृता देवी ने की। नंबर 5, नशा बंदी कानून 2008 ईस्वी के मुताबिक अवामी जगहों पर नशावर चीज़ों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई। नेक्स्ट सवाल नंबर 2, मंदरजा झैल में से किसी दो पर मुख्तसर नोट लिखिए। नंबर 1, ब्रिटिश हुकूमत के भारतीय समाज पर असरात, बताना है यहाँ पर कि ब्रिटिश हुकूमत के
भारतीय समाज पर क्या असरात पड़े हैं। तो इसमें आपको तालीम, तहज़ीब, इंतज़ामिया, मईशत, ट्रांसपोर्ट और मौसलात, इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश हुकूमत के जो है हिंदुस्तानी समाज पर असरात क्या पड़े वो बताना है। नंबर 2, डिजिटलाइजेशन की खुसूसियात आपको बताना है। तो खुसूसियात में आपको कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना है, जैसे कंप्यूटराइजेशन, बार बार तब्दीली, रफ्तार और दुरुस्तगी और टेक्नोलॉजी से चलने वाली, ये पॉइंट को ध्यान में रखकर आपको जो है डिजिटलाइजेशन की खुसूसियात जो है बताना है। नंबर 3, हिंदुस्तान में ख़वातीन की तहरीक। तो इसके आंसर में आपको समाजी मुस्लिहीन का असर और कौमी तहरीकों का असर, साथ साथ आज़ादी के बाद का दौर और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के ताल्लुक से इन पॉइंट्स की जो है रोशनी में आपको इसको आंसर तहरीर करना है। नेक्स्ट सवाल नंबर 3, मंदरजा झैल में से किसी 3 में फ़र्क लिखिए। नंबर 1, जैन मज़हब और बुद्ध मज़हब, दोनों मज़ाहिब में आपको फ़र्क लिखना है। तो कुछ नुकात को ध्यान में रखते हुए, जैसे इनके बताना है आपको फाउंडर, दोनों मज़ाहिब के फाउंडर कौन है, इनके बानी कौन है, साथ साथ सेक्रेड बुक, मुक़द्दस किताब, टीचिंग और सेट्स यानी फ़िरके, इन नुकात को ध्यान में रखते हुए दोनों मज़ाहिब में आपको फ़र्क लिखना है। नेक्स्ट, कबायली बिरादरी और देही बिरादरी, दोनों बिरादरी में आपको फ़र्क बताना है। तो यहाँ पर भी आपको जो है कुछ नुकात को ध्यान में रखना है, जैसे मीनिंग या डेफिनेशन, तारीफ़ या उसका मतलब, दोनों बिरादरियों का मतलब आपको बताना है। साथ साथ ऑक्यूपेशन, मतलब कौन से जो है पेशे से वो मुंसलिक रहते हैं, टेक्नोलॉजी, सोशल कंट्रोल, इन नुकात को ध्यान में रखते हुए जो है आपको दोनों बिरादरियों में फ़र्क वाज़े करना है। नेक्स्ट नंबर 3, ज़ात बिरादरी तासुब, इसको हम ज़ात पात की तफरीक भी कहते हैं या जातिवाद भी इसे कहा जाता है, और फ़िरका वारियत, दोनों में जो है आपको फ़र्क वाज़े करना है। मीनिंग, ओरिजिन, इम्पैक्ट, एग्ज़ाम्पल, इन नुकात को ध्यान में रखते हुए फ़र्क हमको वाज़े करना है। हम जानते हैं कि भारत में कई मज़ाहिब के लोग रहते हैं और इन मज़ाहिब में मुख्तलिफ़ फ़िरके हैं, मुख्तलिफ़ मसलक हैं। तो अपने मज़हब को, अपने फ़िरके को, अपने मसलक को आला समझना और दूसरे के मज़हब, फ़िरके और मसलक को अदना समझना, ये कहलाता है फ़िरका परस्ती। मसलन शिया, सुन्नी, ब्राह्मण, शूद्र, श्वेतांबर, दिगंबर, ये तमाम जो है फ़िरके हैं। मज़हब के तई अंधी अक़ीदत फ़िरका परस्ती की बुनियाद है और इस फ़िरका परस्ती का बीज बोने वाले जो है वो अंग्रेज़, जिन्होंने हमारे मुल्क में फ़िरका परस्ती का बीज बोया है। और ज़ात पात की तफरीक, जिसको हम कास्टिज़म भी कहते हैं, तो ज़ात पात से मुराद अपनी कौम से वफ़ादारी से पहले अपनी ज़ात से वफ़ादारी करना, ये कास्टिज़म कहलाता है। नेक्स्ट, शहरियाना और सनतियाना, इन दोनों में फ़र्क वाज़े करना है। और उसके बाद इनफरादी मसाइल और समाजी मसाइल, इन दोनों में फ़र्क लिखना है। नेक्स्ट सवाल नंबर 4, दर्ज झैल नज़रियात और तसव्वुरात को मुनासिब मिसालों के ज़रिए वाज़े कीजिए, कोई दो। नंबर 1, आश्रम का निज़ाम। अब यहाँ इन कॉन्सेप्ट को, इन तसव्वुरात को आपको वाज़े करना है, एक्सप्लेन करना है। तो कुछ पॉइंट को आपको यहाँ ध्यान रखना है, जैसे आंसर में आपको बताना है मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट, इस पर 1 मार्क आपको मिलेगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट पर 2 मार्क हैं और अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स पर, मिसाल पर 1 मार्क है। इस तरह से आपको जो कंसेप्ट दी हुई है उनको एक्सप्लेन करना है। तो लफ्ज़ जो आश्रम है वो संस्कृत के लफ्ज़ श्रम से निकला है, जिसका मतलब होता है धार्मिक प्रयास या मजहबी कोशिश। तो आश्रम जो होता है, इसके लिए एक वर्ड आता है रिफाही क़यामगाहें, मतलब तालिबे इल्मों के मजहबी तालीम पाने और रहने का मकान, या मजहबी कारकुनों के रहने का मकान, या यतीमों और बेवाओं को पनाह देने और उनकी तालीम और तरबियत के लिए बनाई गई जगह आश्रम कहलाती है। यहाँ निज़ाम आश्रम से मुतालिक जो है बहुत सारी मालूमात दी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट दी हुई है, मजहबी कसीर जहती या रिलीजियस डाइवर्सिटी, और इसके बाद जदीदियत, मॉडर्नाइजेशन। यहाँ जदीदियत से मुतालिक उसकी तारीफ़, खुसूसियात और उसका असर जो है दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे सवाल नंबर 5, खाका मुकम्मल कीजिए। यहाँ डेविड अबरले के ज़रिए पेश की गई समाजी तहरीकात की किस्में आपको बताना है। नंबर 1, मुतबादल समाजी तहरीक, इस्लाही समाजी तहरीक, निजात बख्श समाजी तहरीक और इनकलाबी समाजी तहरीक। ये डेविड अबरले द्वारा जो है पेश की गई समाजी तहरीकात की किस्में हैं।
ब देखेंगे मुंदरजा झैल बयानात सही हैं या गलत, वजह के साथ बयान कीजिए। नंबर 1, भारतीय हुकूमत ने लिसानी कसीर जहती को मंजूरी दी है। इसके जवाब में आएगा कि ये बयान सही है। इसके बाद इसकी वजह बयान करना है। इसमें हम लिख सकते हैं कि हिंदुस्तान जो है बहुत सारी ज़बानें बोलने वाले लोगों की सरजमीन है। दस्तूर हिंद ने कुल 22 सरकारी ज़बानों को मंजूरी दी। इनमें से 3 ज़बानों को कदीम ज़बान के तौर पर तस्लीम किया गया। संस्कृत, तमिल और कन्नड़ जैसे तीनों ज़बानों को हुकूमत हिंद ने खुसूसी दर्जा और शनाख्त दी। इसी के साथ भारत की एक अहम खसूसियात ये है कि ये बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में तालीम देने की सहूलत देता है। दस्तूर के मेमारों ने पहले ही इस बात को यकीनी बनाया था कि बच्चों को अपनी मादरी ज़बान, अपनी मदर टंग में तालीम हासिल करने के मौके फराहम हो, जिसमें बच्चा अपनी पूरी सलाहियत को बरोकार ला सके। हिंदुस्तान की ज़बान की पॉलिसी मुतअद्दिद है। ये इंतज़ामिया, तालीम और बड़े पैमाने पर मौसलात के दीगर शोबों में मादरी ज़बान यानी मदर टंग के इस्तेमाल को तरजीह देती है। इस पॉलिसी पर अमल दरामद और निगरानी के लिए हुकूमत ने इंसानी वसाइल की तरक्की के वज़रात के तहत द लैंग्वेज ब्यूरो कायम किया। तो इस तरह से जो है हम इसकी वजूहत बयान कर सकते हैं। नंबर 2, आलमियाना के भारतीय समाज पर असरात मुरत्तिब हुए हैं। जवाब में लिखना है ये बयान सही है। फिर इसकी वजूहत बयान करना है कि ये एक ऐसा अमल है जिसने हिंदुस्तान की मईशत के लिए सारी दुनिया के दरवाज़ों को खोल दिया था। हिंदुस्तान वसी तर आलमी माशी दुनिया का हिस्सा बन गया, जहाँ आज़ादाना तिजारत, सरमाया और वसाइल का आज़ादाना बहाव और आज़ाद कारोबार हो सकता है। आलमगीरियत के साथ ही तमाम शोबों में मुसाबिकत बढ़ गई। ख्वाहिशमंद अफराद के लिए मज़ीद मौक़े और इख्तियारात दस्तयाब हुए। आलमगीरियत ने बहुत सारी खदमात फराहम करने वाले लोगों को मुनाफे बख्श कारोबार में शामिल होने का मौका दिया। आलमगीरियत की वजह से पैदावार में इजाफा होता है, जिसकी वजह से बेशुमार मार्केट वजूद में आ गए हैं। इस तरह से आप जो वजूहत बयान कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 है, दौर हाजिर में ख़वातीन की तहरीकों की अहमियत नज़र नहीं आती। जवाब में लिखेंगे ये बयान गलत है। दौर हाजिर में ख़वातीन की तहरीकों की अहमियत नज़र आती है। ख़वातीन की तहरीकों के दायरा कार और फैलाव को देखा जाए तो ये तहरीकें दुनिया के दूर दराज मुल्कों तक फैली हुई है। इन तहरीकों ने दुनिया की आबादी की अक्सरियत को मुतासिर किया है। इन तहरीकों का ही असर रहा कि गलत समाजी रस्मों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ कवानीन पास किए गए। रस्म सती मुखालिफ कानून 1829 में पास किया गया। बेवाओं की दोबारा शादी का कानून 1856 में पास हुआ। इसी के साथ साथ माशी, सियासी और घरेलू शोबों में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कवानीन बनाए गए। मुल्क के तकरीबन तमाम हिस्सों में रस्म सती, बचपन की शादी, लड़कियों का कत्ल जैसी समाजी बुराइयों को ख़त्म किया गया। नेक्स्ट सवाल नंबर 6 का अलिफ, मंदरजा झैल इक़्तिबास का बग़ौर मुताला करके नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। यहाँ जो इक़्तिबास दिया हुआ है, जो पैसेज दिया हुआ है, उसको पढ़ के जो है हमको सवालात के जवाबात लिखना है। इसके बाद बा, दर्ज झैल सवालात पर मबनी ज़ाती राय पेश कीजिए। यहाँ जो है कुछ सवालात है, इस पर जो है आपको अपनी ज़ाती राय जो है पेश करना है, कोई एक 4 मार्क के लिए। नंबर 1 दिया हुआ है, 18 साल की उम्र में वोट देने का हक हासिल होने की वजह से क्या भारतीय जमहूरियत मजबूत थी। यहाँ जो है आपको अपनी ज़ाती राय पेश करना है। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि जमहूरियत में नौजवानों की शिरकत बढ़ाने के लिए वोट डालने की उम्र 21 साल से कम करके 18 साल कर दी गई, जो एक मजबूत जमहूरियत के लिए ज़रूरी भी था। इसी के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो नौजवान तबका है वो मतदान प्रक्रिया में, वोट डालने की जो प्रक्रिया है उसमें जो है भाग ले सके, हिस्सा ले सके और एक मजबूत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो तैयार हो सके। इसके साथ वोटिंग या मतदान की उम्र 21 साल से 18 साल करने के बाद वोटिंग परसेंटेज में भी जो है इजाफा दिखाई दिया, जो एक मजबूत जमहूरियत के लिए जो है ज़रूरी माना जाता है। इसी के साथ इस तरमीम के पीछे जो मकसद रहा वो नौजवानों में सियासी समझबूझ पैदा करना और सियासत के बारे में बेदारी पैदा करना, इस तरमीम के पीछे जो है मकसद रहा। तो हम कह सकते हैं कि 18 साल की उम्र में वोट देने का हक हासिल होने की वजह से भारतीय जमहूरियत जो है मजबूत हुई।
उसके बाद नंबर 2 है किसानों की खुदकुशी के मसले को किस तरह हल किया जा सकता है। इस पर आपने जो है ज़ाती राय पेश करना है। यहाँ पर किसानों की खुदकुशी को रोकने के लिए समाजी व माशी इक़दामात दिए हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 7, दर्ज झैल में से किसी एक सवाल का कम अज़ कम 150 से 200 अल्फाज पर मुश्तमिल जवाब लिखिए। नंबर 1, देही बिरादरी के कोई 5 मसाइल पर रोशनी डालिए और इन मसाइल को हल करने की तदाबीर बयान कीजिए। तो यहाँ जो है देही समाज के कुछ मसाइल दिए हुए हैं, जैसे गुर्बत, नाख़वानदगी, रिवायत पसंदी, तोहम परस्ती, क़दामत परस्ती। इसके साथ साथ ज़ात पात का निज़ाम, किसानों की खुदकुशी, ख़वातीन की कम हैसियत और ख़ानदानी तनाज़ात, ये देही बिरादरी के मसाइल हैं। इसके बाद सवाल का दूसरा जो पार्ट है कि देही बिरादरी के इन मसाइल को हल करने की तदाबीर बयान कीजिए। तो इन तदाबीर में हम लिख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार के मौक़े, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, तालीमी सहूलियात, स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, साइंसी उलूम का फैलाव, लोन फैसिलिटीज़, कर्ज़ की सहूलियात और वुमेंस एजुकेशन, ख़वातीन की तालीम। ये ऐसे तदाबीर है जिनसे जो है देही बिरादरी के मसाइल को हल किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 2, बेरोज़गारी की वजूहात बयान कीजिए और बेरोज़गारी के मसाइल को हल करने की तदबीरें लिखिए। तो बेरोज़गारी की वजूहात में हम लिख सकते हैं नाकाफ़ी महारत, मुलाज़मतों में बार बार तब्दीली, बदलती हुई मईशत, मौसम में शिफ्ट, मांग और रसद में फ़र्क। और क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो है जिसमें हमको बताना है बेरोज़गारी के मसाइल को हल करने की तदाबीर। तो इन तदाबीर में हम लिख सकते हैं तालीमी तब्दीली, महारत, पेशा वाराना तरबियत, सनती तालीम और ख़ुद रोज़गार। ये ऐसे इक़दामात हैं, ये तदाबीर हैं जिससे बेरोज़गारी को ख़त्म किया जा सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो अपनी कमेंट्स के ज़रिए से अपना कीमती मशवरा और अपनी कीमती राय हम तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि अगले वीडियो में जो है वो कमियों को हम दूर कर सकें और एक बेहतरीन वीडियो एक अच्छे मवाद के साथ, अच्छे मटेरियल के साथ जो है हम आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू।